अगर युद्ध में नेताओं के बच्चे भी जाते तो शायद दुनिया में युद्ध होते ही नहीं। थोड़ा ठहरिए और सोचिए इस बात को। जब युद्ध होता है तो टीवी चैनलों पर बहस होती है, नक्शे बनते हैं, डिबेट होती है, लेकिन उसी समय किसी घर में कोई माँ अपने बेटे की तस्वीर को लेकर रो रही होती है, कोई पत्नी अपने सुहाग की दुआएं मांग रही होती है, कोई बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ पापा कब आएंगे, क्या हुआ। कोई बहन अपने भाई का इंतजार कर रही होती है। कहीं किसी घर में समझाया जा रहा होता है कि बेटा तुम्हारे पापा अब घर नहीं आएंगे, वो देश के लिए शहीद हो गए। उस बच्चे को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि शहीद क्या होता है। लेकिन ये मंजर किसी नेता के घर में नहीं होता। किसी नेता के घर में ये सवाल नहीं गूंजता कि माँ पापा कब आएंगे। युद्ध का फैसला अक्सर संसदों में और दफ्तरों में होता है, लेकिन इसकी कीमत सरहद पर खड़े एक जवान को और आम जनता को चुकानी पड़ती है। जो लोग युद्ध का ऐलान करते हैं अक्सर उनके बच्चों के हाथों में हथियार नहीं, किसी विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां होती हैं। हमारे संविधान में बराबरी का अधिकार दिया है, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। अगर देश सबका है तो इसकी रक्षा की जवाबदारी कुछ घरों की ही क्यों है। देशभक्ति का मतलब झंडा लहराना और नारे लगाना नहीं होता। सच्ची देशभक्ति तो तब होगी जब कानून ऐसा बने कि जो नेता युद्ध का फैसला ले सबसे पहले उसका बेटा या बेटी उसी कतार में सबसे आगे खड़ा हो जहां देश का जवान खड़ा होता है। और सच मानिए, जब किसी देश में ऐसा कानून बन जाएगा तो उस देश के नेता युद्ध का फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे। आज देश परमाणु शक्तियां बनते जा रहे हैं, किसी को किसी का डर नहीं, जिस कारण उनके नेता किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए बेखौफ हो जाते हैं और युद्ध का फैसला ऐसे दे देते हैं जैसे कोई मामूली बात हो, जैसे इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं है। सरहद पर लड़ने वाला इंसान भी तुम जैसे नेताओं की तरह सांस लेता है, उसे भी जिंदगी प्यारी है, उसे भी अपने परिवार प्यारा है। अगर हम सच में एक न्यायपूर्ण समाज चाहते हैं तो ऐसा कानून और ऐसी सोच होनी चाहिए जिसमें देश की रक्षा की जवाबदारी केवल एक गरीब की ना हो, बल्कि उन सत्ताधारियों को भी अनुभव होना चाहिए कि जब युद्ध होता है तो उसके जख्म सालों तक परिवार झेलता है। और ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन देश के नेताओं के बच्चे युद्ध में शामिल होने लग जाएंगे, उस दिन दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध नहीं होगा।